आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ नंबर 25 को, जिसका शीर्षक है विराट का भ्रम, यानी विराट राजा का भ्रम यानी संदेह। दोस्तों, हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि अर्जुन कौरवों को हरा देता है और जीत का सारा श्रेय जो होता है वह राजकुमार उत्तर को दे देता है। अब इस पाठ में हम जानेंगे कि राजा विराट विराट को यह भ्रम होता है, यह संशय होता है कि उन्होंने यानी उनके पुत्र ने अकेले दम पर ही कौरवों को हरा दिया है, जबकि हुआ यह था कि बृहनला यानी अर्जुन ने कौरवों को हराया था। राजा को इस बात की खुशी होती है, यह भ्रम होता है कि उनके पुत्र ने ही कौरवों को अकेले हरा दिया है। पढ़ते हैं इस पाठ को, जानेंगे कि किस प्रकार राजा विराट को यह भ्रम होता है। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए। अब सुशर्मा पर विजय प्राप्त करने के बाद, जीत हासिल करने के बाद राजा विराट जो होते हैं वे अपने नगर में वापस आते हैं। तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। तो नगर के वासियों ने विराट नगर के वासियों ने राजा विराट का धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को ना पाकर राजा ने पूछताछ की, तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। जब महल के अंदर राजा विराट जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनका पुत्र महल में नहीं है, और वह अपने पुत्र राजकुमार उत्तर के बारे में पूछताछ करते हैं। तो मौजूदा स्त्रियां उन्हें बताती है बड़े उत्साहित होकर कि कुमार जो है वो कौरवों से लड़ने के लिए गए हैं, यानी राजकुमार उत्तर जो है वह कौरवों से लड़ने के लिए गए हुए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। जब राजा ने यह सुना कि उनका पुत्र जो है कौरवों से लड़ने के लिए गया है, तो एकदम हैरान हो जाते हैं। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। अब राजा ने उन स्त्रियों से सारा हाल पूछा कि यह हुआ किस प्रकार। तो स्त्रियों ने कौरवों के हमले का सारा हाल सुनाया कि किस प्रकार जो है कौरव उनके महल पर, उनके राज्य पर हमला कर देते हैं। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। जब राजा ने स्त्रियों से यह सब सुना तो राजा चिंता में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो पुत्र है वह कौरवों द्वारा मारा जाएगा। उन्हें अपने पुत्र की चिंता होने लग जाती है। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते हुए देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। अब राजा को इस प्रकार शोक में डूबा हुआ देखकर कंक यानी युधिष्ठिर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, समझाया उन्हें कि राजा को आप राजकुमार की चिंता ना करें। बृहन्ला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। वह राजा से कहते हैं युधिष्ठिर की राजकुमार की चिंता आप ना करें। बृहन्ला सारथी बनकर राजकुमार उत्तर के साथ गई हुई है। बृहन्ला सारथी जो है वह राजकुमार उत्तर पर एक भी आंच आने नहीं देगी। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा। कंक जो है वह राजा को समझा ही रहे थे कि उत्तर के भेजे हुए एक दूत ने कहा आकर राजा से कि राजन, आपका कल्याण हो। राजकुमार जीत गए। कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है। गाय छुड़ा ली गई है। वह दूत जो है राजा से कहता है कि राजा आपकी जय हो। जो राजकुमार उत्तर है वह जीत गए हैं। कौरवों की सेना को उन्होंने हरा दिया है। कौरवों की सेना जो है वह उधर उधर भाग गई है, और जो हमारी गाय कब्जा ली गई थी कौरवों द्वारा, राजा सुशर्मा द्वारा, उन्हें भी छुड़ा लिया गया है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। जब विराट राजा ने यह सुना कि उनके पुत्र ने कौरवों को हरा दिया है तो उनकी आंखें फटी रह जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता है। उन्हें विश्वास ही ना होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र जो है अकेला उत्तर जो है कौरवों को जीत जाएगा। पुत्र की विजय हुई, यानी उनके पुत्र राजकुमार उत्तर की विजय हो जाती है। यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। जब यह जान लेते हैं राजा विराट कि उनके पुत्र उत्तर की जीत हो चुकी है तो वह खुशी और गर्व के मारे फूले नहीं समाते हैं। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। अब उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न दिए, यानी अनगिनत रत्न दिए, हीरे जवाहरात और धन पुरस्कार के रूप में दिया, और खूब खुशी मनाई।
इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा। इसके बाद राजा ने खुश होकर अंतःपुर में यानी महल के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि सैरंध्री, चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ। सैरंध्री अर्थात द्रौपदी से कहते हैं कि चौसर की जो गोटियां हैं वह लेकर आओ। चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल ले। वह कहते हैं कि चलो कंक से दो दो हाथ चौसर का खेल खेल ले। वह आगे कहते हैं कि आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। राजा बहुत खुश थे। वह कहते हैं कि आज मैं खुशी के मारे पागल सा हुआ जा रहा हूं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं अपनी खुशी को किस तरह से व्यक्त करूं। दोनों खेलने बैठे यानी राजा विराट और युधिष्ठिर यानी कंक चौसर का खेल खेलने के लिए बैठ जाते हैं। खेलते समय भी बातें होने लगी। खेलते समय भी वह राजकुमार उत्तर की बातें करने लगते हैं। और विराट कहते हैं कंक से कि देखा, राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा राजा विराट ने कंक से कहा कि देखा मेरे राजकुमार का पराक्रम, शौर्य, प्रसिद्ध कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया उन्हें। और उत्तर देते हुए कंक कहते हैं यानी युधिष्ठिर कहते हैं उनसे कि निसंदेह यानी इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो बृहनला उनकी सारथी बनती ही कैसे। वह बृहनला की तारीफ करते हैं कंक और वह कहते हैं कि बृहनला उनकी सारथी बनी है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका पुत्र जो है वह बहुत भाग्यवान है। कंक ने कहा। विराट झुंझलाकर बोले। जैसे ही वह कंक जो है बृहनला की तारीफ करते हैं तो विराट राजा जो होते हैं वह झुंझला जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और बोले कि आपने भी क्या यह बृहनला बृहनला की रट लगा रखी है। और कहते हैं कि मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बढ़ाई करने लगे। वह कहते हैं गुस्सा होकर कंक से राजा विराट की, क्या आपने भी बृहनला बृहनला की रट लगा रखी है। मैं अपने राजकुमार पुत्र की जीत की बातें कर रहा हूँ और आप जो है उसके सारथी यानी रथ चलाने वाले की बढ़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ बढ़ाई का अर्थ होता है प्रशंसा करना। युधिष्ठिर ने अब बृहनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से ना रहा गया। अब युधिष्ठिर जो है यानी कंक जो है बृहनला के बारे में और कुछ कहना चाह रहे थे कि उसी समय राजा से ना रहा गया। अपने हाथों का पासा युधिष्ठिर यानी कंक के मुंह पर देकर मारा। अब राजा ने क्या किया, राजा ने जैसे ही बृहनला का नाम सुना तो युधिष्ठिर के मुंह पर अपने हाथ का पासा फेंका और उसके मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। अब जैसे ही पासे की मार यानी गोटी की मार युधिष्ठिर पर पड़ती है तो युधिष्ठिर के मुंह से खून बहने लग जाता है। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि उत्तर बृहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं। इतने में चौकीदार, द्वारपाल का अर्थ होता है चौकीदार। इतने में द्वारपाल ने आकर राजा विराट को यह खबर दी कि राजकुमार जो उत्तर है वह बृहनला के साथ दरवाजे पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले। वह जैसे ही दूतों से यानी द्वारपाल से यह सुना कि जो राजकुमार उत्तर है वह राजा से मिलना चाहते हैं तो यह सुनते ही विराट राजा जल्दी से उठते हैं और द्वारपाल से बोलते हैं कि आने दो, आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहनला को नहीं। अब कंक ने चौकीदार को यह इशारा कर दिया, पहरेदार को यह इशारा कर दिया कि राजा से मिलने के लिए सिर्फ राजकुमार को लेकर आना, बृहनला को लेकर मत आना। अब युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया, आइए जाने। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी ना कर दे। अब युधिष्ठिर को यह डर सता रहा था कि राजा के हाथों से जो उनके मुंह पर चोट आई है उसे देखकर अर्जुन गुस्सा ना हो जाए और राजा के साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। यही सोचकर उन्होंने पहरेदार को यह आदेश दिया कि राजकुमार को ही राजा से मिलवाने के लिए लाना, बृहनला को मत लेकर आना। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया। राजकुमार उत्तर जो है वह महल के अंदर आते हैं और सबसे पहले अपने पिता विराट को नमस्कार करते हैं। फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। अब पिता को नमस्कार करने के बाद जो
राजकुमार उत्तर है वह कंक को प्रणाम यानी नमस्कार करना ही चाहता था कि उनके मुंह पर मुख का अर्थ होता है मुंह। मुंह से खून बहता देखकर वह हैरान हो गया, चकित हो गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है। यानी उत्तर को यह पता चल चुका था अर्जुन द्वारा कि कंक युधिष्ठिर है। उसने पूछा उसने पूछा कि पिताजी, इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है। उसने राजा विराट से पूछा कि आ, कंक को यह दर्द किसने दिया है। पीड़ा का अर्थ होता है दर्द। विराट ने कहा, यानी विराट राजा ने उत्तर दिया अपने बेटे का कि बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए। वह कहते हैं, विराट कहता है अपने बेटे का उत्तर देते हुए कि बेटा, मैंने गुस्से में चौसर के जो गोटियां हैं मैंने उनके मुंह पर देकर मारी है। इस वजह से उनके मुंह से खून निकल रहा है। पर मुझे तुम यह बताओ कि तुम उदास क्यों हो रहे हो यह सब देखकर। पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। जैसे ही पिता के मुंह से उन्होंने यह सुना कि उन्होंने युधिष्ठिर पर हमला किया है, तो उत्तर जो है कांप जाता है। विराट कुछ समझ ही ना सके कि बात क्या है। अब विराट जो राजा है वह तो यही नहीं जानते थे कि जिसको मैंने मारा है वह महाराजा युधिष्ठिर है। इसलिए वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि बात क्या हो रही है और उत्तर जो है वह कांप क्यों रहा है, वह डर क्यों रहा है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। अब उत्तर अपने पिता से आग्रह करते हैं तो कंक ने युधिष्ठिर के पांव पकड़े और उनसे क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, अब इसके बाद अपने पुत्र को विराट जो है गले लगाते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा, बड़े वीर हो तुम। वे कहते हैं कि बड़े बहादुर हो तुम। अब उत्तर ने कहा, पिता की बातों पर उत्तर ने कहा कि पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। उत्तर जो है विराट से कहते हैं कि पिताजी, मैंने तो कोई सेना नहीं हराई है, मैं तो युद्ध में बिल्कुल भी नहीं लड़ा हूँ। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, बड़ी उत्सुकता के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। यानी अपने पुत्र उत्तर से पूछते हैं कि कौन था वह वीर जिसने कौरवों को हराया है, कहाँ है वह इस वक्त, बुलाकर लाओ उसे। राजकुमार उत्तम ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। वह कहते हैं अपने पिताजी से राजकुमार की पिताजी, मेरा यह विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य ही प्रकट होंगे, जरूर ही वह सामने आएंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। थोड़ी देर तक पांडवों ने यह सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने आप को छिपाना, अपनी पहचान को छुपाना ठीक नहीं होगा। यही सोचकर अर्जुन जो है अपना असली परिचय राजा विराट को देता है और सारी सभा को देता है अपना असली परिचय। सभा में जितने भी राजा आए हुए हैं, सभा में जितने भी लोग आए हुए हैं, उनको अपने बारे में असली परिचय दे देता है कि मैं बृहनला नहीं, हम पांडव है और मैं अर्जुन हूँ। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना ना रहा। अब लोगों ने जब यह सुना कि यह महावीर अर्जुन है और यह पांडव थे जो हमारे पास रह रहे थे, तो लोगों को हैरानी होती है और खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहता है। सभा में कोलाहल मच गया। सभा में यह बात सुनकर शोर मच जाता है। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। राजा विराट का जो दिल था वह कृतज्ञता, खुशी और हैरानी से लहर उठ रहा था। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर ले। अब विराट जो है यानी राजा विराट जो है वह अर्जुन से यह विनती करते हैं कि वह विराट की कन्या उत्तरा से शादी कर ले। अर्जुन ने कहा राजा विराट से कि राजन, आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ। मेरे लिए वह बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। जब राजा विराट अपनी कन्या का हाथ अर्जुन के हाथों में रखने की बात करते हैं, तो अर्जुन कहते हैं राजा विराट से कि राजन, आपकी कन्या को मैंने नाच गाना सिखाया है और मेरे लिए वे बेटी के समान है। यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ शादी करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। वे आगे कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी पुत्री
उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ करवाना चाहता हूँ। क्या जो विराट राजा है वह मान लेंगे? उनकी बात आइए जाने। राजा विराट ने यह बात मान ली। राजा विराट ने अर्जुन का जो प्रस्ताव है, अभिमन्यु के विवाह का प्रस्ताव, वह स्वीकार कर लेते हैं। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा। अब इसके कुछ समय बाद दुर्योधन अपने दूत भेजता है युधिष्ठिर के पास, और वह दूत जो है आकर कहते हैं युधिष्ठिर से कि कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। वह दूत आकर कहते हैं कि कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, महाराजा दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए और वनवास करना होगा। यानी दूत महाराजा युधिष्ठिर से आकर कहते हैं कि अर्जुन ने अपनी उतावली के कारण ही प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है, यानी उन्होंने अज्ञातवास को तोड़ दिया है, और अज्ञातवास के दिनों में ही अर्जुन को पहचान लिया गया है। इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। दुर्योधन यह दूत भेजता है अपने कि पांडवों को पहचान लिया गया है अज्ञातवास के समय ही, इसलिए अब उन्हें दोबारा 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा। अब युधिष्ठिर क्या कहते हैं दुर्योधन के दूतों से, आइए जाने। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दुर्योधन के दूतों के मुंह से जब यह बात सुनते हैं युधिष्ठिर, तो वह हंस पड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि दूतगण, शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। वह कहते हैं युधिष्ठिर दूतगण से कि दूतगण, जल्दी ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निर्णय करे कि जब अर्जुन उनके सामने आया था तब अज्ञातवास की प्रतिज्ञा की अवधि यानी समय पूरा हो चुका था या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। युधिष्ठिर कहते हैं दूतगण से कि मेरा यह दावा है कि अर्जुन ने 13 वर्ष खत्म होने के बाद ही अपने धनुष की टंकार युद्ध क्षेत्र में की थी, यानी हमने अज्ञातवास को पूरा कर लिया था, उसके बाद हम युद्ध क्षेत्र में सामने आए थे। तो दोस्तों यह था पाठ विराट का भ्रम, जिसमें हमने जाना त्रिगर्त राजा सुशर्मा को हराने के बाद राजा विराट खुशी मना रहे होते हैं, और जब उन्हें यह पता चलता है कि उनका पुत्र उत्तर अकेले कौरव सेना से लड़कर जीतकर आया है तो वह आनंदित होते हैं। और जब युधिष्ठिर प्रहलाद की तारीफ करते हैं तो राजा युधिष्ठिर पर वार करते हैं। फिर हमने जाना कि उत्तर राजा के पास आता है और युधिष्ठिर से क्षमा मांगता है, और फिर हमने आगे देखा कि जो पांडव है वह अपना असली परिचय सबको दे देते हैं। जब असली परिचय विराट राजा जान जाते हैं अर्जुन का, तो विराट राजा अर्जुन से अपनी पुत्री का विवाह करवाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन अर्जुन जो है मना कर देते हैं राजा के प्रस्ताव को। वह कहते हैं कि जो उत्तरा है वह मेरी बेटी के समान है, यदि आप चाहो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करवा सकते हो। राजा मान जाते हैं, और अंत में हमने जाना कि दुर्योधन जो है अपने दूतों को भेजता है, और दूत जो है आकर युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपने अज्ञातवास पूरा नहीं किया है और आप उससे पहले ही पहचाने जा चुके हैं, आपको दोबारा अज्ञातवास करना पड़ेगा। और युधिष्ठिर जो है वह कहते हैं कि हमने अपना अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अज्ञातवास पूरा करने के बाद ही अर्जुन ने अपने धनुष की टंकार भरी थी, यानी अज्ञातवास पूरा कर लिया है। और इस बात की जानकारी जो है भीष्म पितामह और अन्य जानकारों से दूतगण आप जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों यह था पाठ विराट का भ्रम। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।